नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और हम 9th के एनसीईआरटी में बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये जो चैप्टर नंबर 4 है, मैं आपको बता चुका बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इसमें हम बहुत अच्छे से हमें कंसेप्ट को समझना होगा, तभी हम आगे के जितने भी टॉपिक्स है उसको समझ पाएंगे और आगे के एनसीईआरटीज को भी इजीली समझ पाएंगे। तो हम इसीलिए इस स्पेशली ये चैप्टर नंबर 4 को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें। बाकी आने वाले चैप्टर्स को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, बट ये चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स है। इसके हम पिछले वीडियो में भी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हमने कवर किए थे प्रेशर और विंड में। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो काफ़ी सारे, जैसे हम कह सकते हैं ईस्टर्ली क्या होता है, वेस्टर्ली क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने क्लियर किए थे। ये वीडियो में हमें इंडियन मानसून पढ़ना है। इंडियन मानसून जो एक टॉपिक दिया हुआ है आपके 9th के एनसीईआरटी के 4th चैप्टर में, वो अच्छे से देखिएगा, वहाँ से अभी हमें पढ़ना शुरू करना है। आज का वीडियो भी बहुत सारे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होगा, बट आपको ये बता दूं कि आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। दैट इज इंडियन मॉनसून फ्रॉम 4th चैप्टर क्लाइमेट फ्रॉम 9th एनसीईआरटी। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है, देखिए पिछले एनसीईआरटी में हम ये पढ़ चुके थे प्रेशर और विंड्स, इसमें हमने ये सब पढ़ा हुआ है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने जेट स्ट्रीम्स पढ़ा था, जेट स्ट्रीम्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ली। हमने वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस पढ़े थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे और समझने के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक थे। अभी हम जो पढ़ने वाले वो इंडियन मानसून का पार्ट पढ़ने वाले। इंडियन मानसून जो है उसके बारे में पहले देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। तो हमें इतना तो पता चल गया कि मानसून कुछ विंड्स है। और ये मानसून जो वर्ड आया कहाँ से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता था कि जो सेलर्स इंडिया में आते थे हिस्टोरिक टाइम्स में, तब देखिए कोई मशीन्स नहीं थी इनके शिप्स में, ये इंडिया में आते थे डायरेक्टली ऐसी शिप्स लेके जो हवा पे चलती थी। अब हवा के कारण जो चलने वाली शिप थी उसमें सबसे पहले ये मानसून वाला फेनोमेनन उन्हीं ने ही नोटिस किया था, क्योंकि उनको फ़ायदा होता था जब मानसून के विंड से। देखिए अब ये विंड्स जब इस तरह से बह रही तो यहाँ तक सेल करके यहाँ तक पहुँच जाते थे। जब ये विंड इस तरह से वापस जा रही तो वो सेल करके वापस जा सकते थे। तो उन्हें ये कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल फेनोमेनन पता चल गया था कि विंड ऐसी बहती है इसलिए विंड के साथ हम इधर आ जाएंगे। अभी हमें यही कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये विंड जो है वो ऐसी बहते बहते यहाँ टर्न कैसे हो गई, ये विंड ऐसी कैसे हो गई, ये देखिए यहाँ पे ऐसे टर्न कैसे हो गई। यही सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी, इस लेक्चर के एंड तक बने रहना होगा। इस सबसे पहले क्या होता है कि ये रिवर्सल विंड सिस्टम जो होता है वो उनको शिप सेलिंग के लिए बहुत अच्छा होता था। अरब जो होते थे वो इंडिया में आते थे एज अ ट्रेडर्स, और उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को मॉनसून नाम दिया था, क्योंकि सीजन के हिसाब से ये रिवर्स होती है। देखिए ऐसे जाते जाते ये देखिए ऐसे आते आते ये बाद में ऐसे आने लगती है, ठीक है। तो ऐसे आते आते ऐसे चले जाएगी, इसीलिए उन्होंने इसको नाम मॉनसून दे दिया। मॉनसून ये वर्ड कहाँ से है, मौसम, मौसम यहाँ से वर्ड मॉनसून आया था। सीजन यानी मौसम, तो वहाँ से ही उन्होंने ये वर्ड लाया था मॉनसून। तो ये कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स हमें पता चलते हैं। कंसेप्ट की तरफ बढ़ना होगा। कंसेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि मॉनसून जो होता है वो एक्सपीरियंस कौन से ट्रॉपिकल एरिया में होता है, रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। अच्छे से अपने मैप पे ये 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक का एरिया देखिएगा। मैं भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैप यहाँ पे बने हुए हैं यहाँ, तो यहाँ आपको ये पता चलता है ये 30 डिग्री है। ये जो आपको देखने मिल रहा है ये 30 डिग्री, इसके कुछ नीचे तक हम आएंगे, ये 30 डिग्री, इसके कुछ नीचे तक आएंगे, यानी इतने रीजन में आपको फिर भी यहाँ से अगर हम लाइन खींच लेंगे तो इतने रीजन में आपको मानसून देखने मिलेगा। तो याद रखिएगा 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक आपको मानसून देखने मिलता है। ये फिर भी ये रीजन है, ऐसा समझ के चलिए। आप तो जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे होता है ना, तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, बट यहाँ पे इक्वेटर होगा और यहाँ पे 20 डिग्री आसपास यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से लेके हम यहाँ तक फिर भी 20 डिग्री पकड़ सकते हैं, यहाँ आसपास 20 डिग्री कहीं। तो ये अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं तो वही मैंने आपको बताया कि उसके बीच में मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है और इंडिया वहीं पे आता है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं आगे, तो आगे की और भी जो चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने उसका एक एक्सटेंट याद रखा जिस एरिया में मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है, 20 डिग्री से 20 डिग्री, ये अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद मानसून का मैकेनिज्म अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें कुछ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। तो फैक्ट्स जो है वो 5 फैक्ट्स है जो हमें समझने होंगे। आज के लेक्चर में हमें ये 5 फैक्ट के ऊपर स्टडी करना है। पहला है कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये। दूसरा है कि ये जो ITCZ होता है ये शिफ्ट होता है वो। तीसरा है कि हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो मेडागास्कर में बनता है वो। चौथा जो है वो टिबेटियन प्लेटू जो होता है वो इंटेंसली हीट होता है ये। पांचवा जो है वो मूवमेंट कर जाती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ हिमालय से।
और हमें देखने मिलता है नॉर्थ ऑफ हिमालय में, और देखने मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन पेनिनसुला में, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये 5वां पॉइंट, और ये 4th पॉइंट भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। ये 2 पॉइंट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो देखिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है उस प्रीवियस लेक्चर की। उसमें मैंने ये बताया है कि ईस्टर्ली कैसे क्या आ जाती है पेनिनसुला में। मैंने आपको ये भी बताया टिबेटियन प्लेट्यू हीट होता है इंटेंसली। तो ये जो कंसेप्ट है इसको आज हम एक तरह से आज भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में मैंने इसको पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। तो हर बार उसको डिटेल में तो पढ़ना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो हुआ वही चीज़ें रिपीट हो जाएगी। तो देखते हैं अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉनसून को समझते वक्त हमें यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग समझना होगा। देखिए मॉनसून, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये मैप को आप देखिए, ये दोनों मैप को आप देखिए। जब आप इन दोनों मैप्स को देखेंगे तो यहाँ आपको 2 चीज़ें पता चल रही है। देखिए यहाँ पे आपको जो विंड्स है वो इस तरह से आते हुए दिख रही है, ठीक है, नीचे। बट अगले ही आप जब मैप में जाओगे तो आपको ये जो विंड है ये ऐसे टर्न लेते हुए दिखेंगे, यानी ये जो नीचे आने वाली विंड है ये नीचे नहीं आ रही है, जबकि ये विंड अपने डायरेक्शन चेंज कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप अगले मैप में आओगे तो आपको एक चीज़ ये देखने मिल रही है कि ये जो मैप है ये जून के मंथ का मैप है। जून के मंथ में ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं, ये पूरे कंसेप्ट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आज का जो भी लेक्चर है उसको एक एक कंसेप्ट को समझने की शुरुआत करें। तो यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट है उसे हम पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये बहुत इजी कंसेप्ट है वैसे देखा गया तो, बस ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार समझ गया तो आपको सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए आपको ये बताता हूँ, एक 2 चीज़ें लीजिएगा, एक लैंड की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी। आपने कभी पानी गर्म किया होगा और लैंड को गर्म होते हुए देखा होगा। वाटर जो होता है वो हीट होने के लिए टाइम लेता है, वैसे ही वाटर जो होता है वो कूल डाउन होने के लिए भी टाइम लेता है, ठंडा होने के लिए भी टाइम लेता है, गर्म होने के लिए भी टाइम लेता है। जबकि लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, एकदम हिट कर जाती है, और लैंड जो होती है बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है। अब क्या होगा कि लैंड कैसी है कि जल्दी हिट हो जा रही है, हिट होने के कारण, गर्म होने के कारण यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। जहाँ पे गर्म होता है वहाँ कैसा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर। जहाँ पे पानी है, पानी इससे ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि पानी को हिट होने के लिए टाइम लग रहा है, इसलिए पानी पे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर। और आपको पता है कि विंड कैसे बहती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसीलिए यहाँ पे विंड जो है, मानसून की विंड्स यहाँ पे पानी से होते हुए लैंड पे आके रुकेगी, यानी हम कहेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी। और ये पानी से ऊपर से जो विंड आ रही है ये कोई नॉर्मल विंड नहीं है, ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है, अपने साथ ये नमी, पानी जो होता है वो लेके आ रही है, वाटर वेपर्स लेके आ रही है, और यहाँ पे उसको जमा कर रही है उन विंड्स के थ्रू। यहाँ बादल बन रहे हैं और यहाँ पे इसीलिए बारिश हो रही है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि कुछ वहाँ पे वाटर वेपर्स है, यानी हम कहेंगे कि अपने साथ वो कुछ मॉइस्चर लेके आई है। तो ये एक और रीज़न है, बट ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है, आगे और रीज़न है, बट आपको ये क्लियर तो हो ही गया है कि ये इस तरह से टर्न की हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। अगले हम आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये जो ITCZ है, जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन कहते हैं, ये शिफ्ट हो जाता है, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे शिफ्ट होने के पहले हमें ये पढ़ना होगा कि ITCZ होता क्या है। NCERT में जैसे ITCZ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, यानी आपको ये पता चल रहा है कि कॉन्वर्जेंस हो रहा है, 2 चीज़ें आके यहाँ पे मिल रही है। इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, ये लो प्रेशर वाला एक ब्रॉड ट्रफ है, ये याद रखिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है और ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में आपको देखने मिलता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज। ठीक है, हर एक चीज़ को आपको मैं दिखाने वाला हूँ पिक्चर में, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। दिस कॉन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विथ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ये सब उन्होंने यहाँ लिखा है। चलिए अब आते हैं हम अपने पिक्चर में और इसको जो उन्होंने बताया उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जिसके हम हेल्प से इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या बताया था, ये कॉन्वर्जेंस जोन है, यानी ये जो है इसे ITCZ कहा जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एकदम लो प्रेशर वाला है और इसे कहा जाएगा ITCZ। यहाँ पे कौन आके मिलता है, ये देखिए, ये कौन मिल रहा है आके, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये कैसे टर्न लेती है ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आपको नहीं भी पता होगा तो उस लेक्चर को आपको पहले देखना ही होगा। अब नीचे से और विंड आ रही है, ठीक है, ये कैसी बह रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ये भी कैसे बह रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, टर्न की ओर है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये सब चीज़ें आपको मैं रिवाइज करा के दे रहा हूँ। अब ये दोनों आके जहाँ मिलती है वो जोन को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ये याद रखिएगा। अब क्या होता है, यहाँ ये कहा गया है कि ये शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट कैसे होता है ये भी हमें समझना होगा। अब सबसे पहले देखिए, आपको ITCZ क्या है ये तो पता चल गया। ITCZ में उन्होंने, ITCZ क्या है यहाँ तक आप समझ चुके हो।
ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कॉन्वर्जेंस जोन होता है मोर और लेस पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर को पैरेलल ही है बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अब हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रही है, इन्होंने बोला कि सन के मूवमेंट के साथ ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी नॉर्थ में चले जाता है कभी साउथ में चले जाता है, बट हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि भैया सन तो मूव होता ही नहीं है। अब सन मूव होता नहीं है, सन एक जगह रहता है बट और जो होती है वो घूमते रहती है। सबसे मेन चीज अब समझिएगा, अच्छे से एक एक चीज को समझिएगा जो भी मैं बता रहा हूं। ITCZ जो है ये यहाँ पे देखने मिलेगा, सन की जो डायरेक्ट सनरेज है यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर पड़ते हुए आपको दिख रही है, इक्वेटर के ऊपर जाते हुए दिख रही है। ये सिचुएशन में जब इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स के टाइम पे सन की डायरेक्टली रेज जो होती है, ये पीछे का पार्ट है अर्थ के, बट आगे में अगर देखा गया तो आगे का पार्ट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे आ रही है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ डायरेक्शन, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इधर और इधर डायरेक्शन में अर्थ आएगी तब डायरेक्टली यहाँ पे जाएगी, बट इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए अर्थ को आपको एक चीज याद रखना होगा, इन्होंने क्या लिखा है वहां पे कि जब सन की मूवमेंट होती है, सन मूव नहीं करता है, आपको अच्छे से पता है सन की मूवमेंट नहीं होगी, बट अर्थ के में हमें सन मूव करते हुए क्यों दिखता है, क्योंकि अर्थ जो होती है वो सीधी नहीं घूमती है, अर्थ ऐसी सीधी नहीं घूम रही है, ऐसी अर्थ जो होती है वो एक डायरेक्शन बना के घूम रही है, टेढ़ी घूम रही है, और इसका जो डायरेक्शन है 23.5 डिग्री पे है। तो एक समय आएगा, अर्थ आपको पता है कि अर्थ ऐसी भी घूमती है और अर्थ अपने आप में भी घूमती है। अब अर्थ एक समय आएगा जब यहाँ पे पहुंचोगे और उसका एंगल इस तरह से होगा, उस वक्त आप देख रहे हैं सनरेज जो होती है वो ज्यादा कहाँ पे आएगी, वो आएगी हम कहेंगे यहाँ पे साउथ में, क्योंकि साउथ का पार्ट आपको आगे दिख रहा है, देखिए नॉर्थ का पार्ट पीछे चले गए हैं, इस वक्त यहाँ पे विंटर आ जाएगा नॉर्थ में और यहाँ पे ज्यादा सनरेज आपको देखने मिलेगी साउथ में। ऐसे वक्त आपको पता है कि क्या हो जाएगा, अब ज्यादा सनरेज जहां पे आ रही है वहां लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि ज्यादा हीट जहां पे, ज्यादा गर्मी जहां पे, वहां पे ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट वहां बनेगा। अब लो प्रेशर बेल्ट कहां शिफ्ट हो जाएगा इस सिचुएशन में, नीचे साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और जब हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे कौन आगे आ गया है, यहाँ पे नॉर्थ वाले आगे आ गए, तो यहाँ पे ज्यादा हीट किसको मिलेगी, नॉर्थ को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे समर चलेगा। अब ज्यादा हीट जब नॉर्थ को मिल रही है तो यहाँ पे हम कहेंगे हीट ज्यादा आने के कारण अब यहाँ पे लो प्रेशर कहाँ बना था, साउथ में, अब लो प्रेशर यहाँ पे कहाँ बनेगा, ज्यादा हीट आने के कारण नॉर्थ में, है ना। तो नॉर्थ में अब यहाँ पे क्या बनना शुरू होगा, लो प्रेशर। तो अर्थ के मूवमेंट के कारण यानी अर्थ के एंगल के कारण ये हो रहा है, कभी नॉर्थ पीछे जा रहा है तो कभी नॉर्थ आगे आ रहा है, और सन की रेज ज्यादा जहां पड़ेगी वहां ज्यादा हीट होगा, उस कारण लो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बनेंगे। ये चीज आपको पता चल गई। जबकि कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्टली यहाँ पे पड़ेगा इक्वेटर पे, तब ये नॉर्मल सिचुएशन जो मैंने आपको बताई यहाँ पे ये सिचुएशन है जब ये इक्वेटर पे रहेगा, बट धीरे धीरे कभी कभी क्या होगा कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा समर के टाइम पे, यानी इंडिया में ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिचुएशन देखते हैं क्या होगा। अब क्या हो गया है, इंडिया में शिफ्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ चुका है अभी कि कैसे ये शिफ्ट हो रहा है, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो लो प्रेशर कैसे बनता है ये याद रखिएगा, लो प्रेशर बनता है डायरेक्टली हीट के आने से। अब अगर ये एंगल बना के घूमेगी तो कभी कभी हीट यहाँ ज़्यादा आएगी, कभी कभी हीट यहाँ ज़्यादा आएगी, इसलिए ये शिफ्ट हो जाएगा ये जो है, और ये सिचुएशन पूरी की पूरी ऊपर चली जाएगी, ये सिचुएशन पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी। अब इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर लाए कर रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बनाने की हर बार वैसे कोशिश करते रहता हूँ, इंडिया अगर यहाँ पे लाए कर रहा होगा तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया में अब ये जो सिस्टम है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बराबर इंडिया के ऊपर। तो ये यहां से जो विंड आ रही थी वो अपना डायरेक्शन बदल देगी, यानी अब लो प्रेशर टू हाई प्रेशर यानी ऊपर के साइड बहना शुरू करेगी विंड। ठीक है, तो अब देखिए इन चीजों को फिर से हम अभी जो उन्होंने बताया उसको एक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि ये मूव करता है, ये हमें पता चल गया। अब मूव करते करते क्या होता है, इन समर ओवर गंगा प्लेन in this equatorial through normal position about 5 degree north of the equator, it is also known as monsoon trough during monsoon season, है ना। तो मॉनसून आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब वो विंड जो होती है वो इस तरह से बहेगी जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये बेल्ट ऊपर शिफ्ट होने के कारण अब विंड अपनी डायरेक्शन ऐसी लेगी, क्योंकि ये बन गया है अब ऊपर हो गया है लो प्रेशर, अब लो प्रेशर की तरफ बहेगा। तो ये हमें पता चलता है। अब आपको जो भी चीज़ें हैं वो पता चलेगी धीरे धीरे कि ये सब जो भी मूव हो रहा है, और भी आगे हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ITCZ जो होता है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसके शिफ्ट होने के कारण ये जो विंड थी ये यहाँ पे चले जाती है। आप ये भी देखोगे टर्न कैसे होती है। एक तो मैंने आपको बता दिया पहला रीजन कि वो टर्न क्यों हो रही है, टर्न हो रही है क्योंकि ये कैसे बह रहे हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कहाँ, लो प्रेशर कहाँ, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर कहाँ बना है यहाँ, तो ये यहाँ से टर्न तो इधर लेगी क्योंकि विंड कैसी बहेगी,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, एक सिचुएशन फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दी। तो ये इस तरह से टर्न होती है और ये नीचे आने के वो जगह ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। ये सिचुएशन जित हुई है ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो ये विंड ऊपर बहना शुरू होगी। ये यूनिक सिचुएशन है इंडिया की। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि ये शिफ्ट होता है और हमने देखा कि 5 डिग्री जो होता है इक्वेटर पे यहाँ पे आता है और तब आपको देखने मिलता है वहाँ पे मॉनसून लगभग हम कहेंगे गंगेटिक प्लेन के आसपास आपको देखने मिलेगा समर, यानी हम कहेंगे कि समर में सिचुएशन अलग होगी, इसलिए तो फिर समर के एंड में आपको धीरे धीरे वहाँ पे क्या देखने मिलता है, तो मॉनसून विंड्स देखने मिलती है, तब बारिश शुरू होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे शिफ्ट होते जाएगा फिर यहाँ पे बारिश आने वाला मौसम बनते जाएगा। तो 5 डिग्री पे कहा गया है ना, तो 5 डिग्री पे आपको ये देखने मिलेगा नॉर्थ में। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है उसे पढ़ेंगे, वो लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। चलो इसको समझ लेते हैं, हम हमारे पिक्चर में जाके इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मेडागास्कर की तरफ आते हैं। एक मैं यहाँ पे मैप ओपन कर लेता हूँ। चलिए ये मैप है आपका और यहाँ पे मेडागास्कर देखने मिलता है। यहाँ पे आपको अफ्रीका, ये अफ्रीका है और अफ्रीका के इधर साइड ये जो देखने मिल रहा है ये मेडागास्कर है। ये जो है ये मेडागास्कर है, उन्होंने कहा इसके ईस्ट में यानी इधर साइड क्या बन जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। अब कैसे बनता है ये भी देखेंगे। यहाँ पे बना है हाई प्रेशर। अब देखिए सबसे पहले सन की पोजीशन कहाँ पे है, सन की पोजीशन ऊपर है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सन मूवमेंट कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया ये ऐसा कहा जाता है बट एक्चुअली सन मूवमेंट नहीं कर रहा है, अर्थ का एक एंगल बना हुआ है। यहाँ पे जैसे आपने देखा अर्थ एक एंगल बना के घूम रही है और ये सिचुएशन में देखेंगे तो सन ऊपर है और मेडागास्कर जो है वो नीचे है। जब मेडागास्कर नीचे होगा तो आपको ये पता है कि जहाँ पे मेडागास्कर है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे पोल्स देखने मिलेंगे, यानी अगर आप मेडागास्कर के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एंटार्क्टिका देखने मिलेगा। एंटार्क्टिका से क्या आएगा, यहाँ से कोल्ड विंड्स आएगी यहाँ पे बह के, तो यहाँ पे ठंडा करते जाएगी, इसको ठंडा करते जाएगी और सन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो इसको गर्म करेगा। हीट ये होगा नहीं, हीट नहीं होगा और ये कूल डाउन होते जाएगा। ये ठंडा होने के कारण यहाँ क्या बनेगा, ठंडा होने के कारण हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर यहाँ बना है और लो प्रेशर कहाँ बना है, लो प्रेशर ऊपर बना है। तो हाँ विंड्स कैसे बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे मानसून की विंड्स कैसे बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब विंड बहेगी तो आपको बताइए विंड कमाल कैसे करेगी कि ये जितना भी पानी होता है इसके ऊपर से जब भी कोई विंड बहती है तो अपने साथ क्या लेती है, मॉइस्चर लेती है, मॉइस्चर को कैरी करती है। और जब भी विंड्स में मॉइस्चर आ गया और वो आपके कंट्री के ऊपर आके रह गई तो मॉइस्चर के कारण क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी। तो इस कारण यहाँ पे बारिश होती है क्योंकि मेडागास्कर में क्या बना है कि हाई प्रेशर जोन बना हुआ है। और किस कारण, ठंड के कारण, ठंड जाओगी वहाँ हाई प्रेशर। और सूरज कहाँ पे इस वक्त, सन कहाँ पे है, सन ऊपर है। सन आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने मिल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने नहीं मिल रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन आपको मॉनसून आते हुए इंडिया में दिखेगा। और मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल मेडागास्कर जो है वो रीजन भी है जो एक आपको आइलैंड दिख रहा है, किसके पास, तो अफ्रीका के पास। ये एक और कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो लिखा था हाई प्रेशर एरिया, और 20 डिग्री साउथ पे आपको देखने मिलता है इंडियन ओशन के पास, और इसकी इंटेंसिटी और पोजीशन जो इस कारण वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक और कंसेप्ट जो है आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो तीसरा कंसेप्ट भी हमें पता चल चुका है कि इंडिया में मानसून किस तरह से आएगा। अब उसके बाद जो फोर्थ कंसेप्ट है उसमें हमें पता चलता है कि जो टिबेटन प्लेटू होता है वो इंटेंसली हीट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, समर में टिबेटन प्लेटू की हाइट जो है वो ज़्यादा है। और समर में क्या हो रहा है, अभी फिर से हम आते हैं या इक्विनॉक्स के साइड, यहाँ पे अर्थ जो होती है, अर्थ एक मूवमेंट बना के एक एंगल बना के घूमती है। जैसे हमने पहले भी देखा समर के साइड देखिए, सन जो है उसकी रेज नॉर्थ में ज़्यादा जा रही है, और आप देख रहे हैं कि टिबेटन प्लेटू कहाँ पे है, नॉर्थ में। नॉर्थ में जाने के कारण टिबेटन प्लेटू पे तो डायरेक्ट सनरेज आएगी, उस कारण उसकी हाइट भी ज़्यादा होने के कारण अच्छा हीट होगा और इंटेंसली हीट हो जाता है टिबेटन प्लेटू समर में। इंटेंसली हीट होगा, हीट होने के कारण क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से देखना है। अब हीट होने के कारण क्या होता है इतना ही बता दो। आप किसी भी चीज़ को हीट कीजिए, हीट होने के बाद क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जब हीट होगी सरफेस पे, एक आपको मैं बता देता हूँ, एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे टिबेटन प्लेटू जो होता है, कोई भी अगर सरफेस हीट होगा तो वहाँ से हीट ऊपर साइड जाएगी, यानी एयर क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट करेगी, एयर ऊपर निकलेगी। हीट होने के बाद आपको पता है एयर ऊपर जाती है। अब एयर जब ऊपर मूवमेंट कर रही है तो उस कारण उनका कहना है कि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है इस प्लेटू में। जहाँ पे हीट ज़्यादा है वहाँ पे कैसा आता है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है। और ऊपर क्या है, ऊपर साइड, ऊपर आपको पता है कि ऊपर थोड़ा ठंडा रहेगा, तो ऊपर ये बहना शुरू होगी, तो ऊपर हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इससे भी
जैसे हम कहेंगे कि 9 किलोमीटर अबाउ सी लेवल आपको ये देखने मिलेंगे लो प्रेशर एरिया, क्योंकि वहाँ पे उतना हिट नहीं होगा वो। तो यहाँ पे हम आते हैं टिबेटन प्लेटू वाले कंसेप्ट पे फिर से। उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल। मैंने आपको ये भी बताया था पहले भी कि ये टिबेटन प्लेटू पे ये कंडीशन बनने के कारण क्या होता है, टिबेटन प्लेटू पे जब ये कंडीशन बनेगी तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो भी आ रही थी इसको कहेंगे हम जेट स्ट्रीम्स। ये जो जेट स्ट्रीम्स होती है हिमालय के ऊपर से टिबेटन प्लेटू के और बहती है, और यहाँ से ऊपर जब हिट आती है तो मैं आपके पिछले वीडियो में कंसेप्ट भी बता चुका हूँ, उस कारण ये क्या कर देती है, जो ऊपर वर्टिकल हिट आ रही है वो इसको टर्न कर देती है। तो ये जो भी हम कहेंगे जेट स्ट्रीम आ रही है यहाँ से टर्न हो जाती है टिबेटन प्लेटू से, और ये कहाँ बहना शुरू हो जाती है, ये इंडिया के साइड बहना शुरू हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। अब ये यहाँ से ऐसे बहना शुरू होगी तो फिर क्या होगा कि समुंदर से आते हुए बह रही है तो भैया मानसून तो लेके आएगी, क्योंकि मॉइस्चर उसके साथ रहेगा ही। ये एक और रीजन होता है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। पिछला वीडियो अच्छे से देखना और इसको समझना है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन बनते, ये पूरी चीजें मैं बता चुका हूँ। साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि एंटी साइक्लोन जो होते हैं क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये सब चीजें आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको ये पता चल चुका है कि ये हिट के कारण वो टर्न होती है, यानी ये हम कहेंगे उसी कारण क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की नॉर्थ में हो जाती है हिमालय के। क्योंकि अब क्या हो गया, पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। मैंने आपको क्या बताया, समर में क्या होगा, ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हम कहेंगे ITCZ जो होता है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ITCZ ऊपर शिफ्ट होने के कारण क्या होगा कि अब ऊपर लो प्रेशर बनेगा, ऊपर लो प्रेशर बनेगा तो इस कारण हिमालय के ऊपर से बहेगा। अब ऊपर से क्या बहने वाला है, तो हम कहेंगे हर एक सिचुएशन अगर शिफ्ट हो रही है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जेट स्ट्रीम बहती है, जेट स्ट्रीम की भी डायरेक्शन हिमालय के ऊपर हो जाती है। तो ये हिमालय के ऊपर से बहना शुरू होगी, नॉर्थ से बहना शुरू होगी, ये भी हमने देखा था। तो नॉर्थ से बहेगी और यही ईस्टर्ली को नीचे लाएगी। ये पिछले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों को डिटेल में वो चीजें देखनी, अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि टिबेटन प्लेटू हिट होने के कारण यहाँ पे ये वेस्टर्ली जो है जेट स्ट्रीम, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो इसको टर्न करा रही है, और इस कारण मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी कि किस तरह से वो अपने साथ यहाँ से पानी से लेके आ रही है, यानी ना पानी से लेके, तो ये जो भी आ रही है पानी की तरफ से आएगी, यानी हम कहेंगे कि ये मॉइस्चर लेके आएगी और यहाँ पे आके प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पे आके वो बरसेगी। ये एक और कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये एक और कंसेप्ट आपने यहाँ समझ लिया है, और पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने समझ ली। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट समझ लिए। तो ये जो 5 कंसेप्ट थे ये हमें एक वीडियो में पढ़ने थे, अगले लेक्चर में हमें और भी चीज़ें पढ़नी। देखिए इस 4th चैप्टर जो इसको मैं काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने जैसी। आप 1 2 कंसेप्ट समझोगे और फिर बाकी आगे का पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें आगे का जो पढ़ना है उसमें हमें एसओ दैट इज सदर्न ऑसिलेशन पढ़ना है, एल नीनो पढ़ना है, एनसो पढ़ना है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन पढ़ना है। ये सब हमें आगे के कंसेप्ट पढ़ना है। उसके बाद ऑनसेट ऑफ मॉनसून और विड्रॉल भी पढ़ना है। तो ये सब कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको पहले ये जो कंसेप्ट है इसको पूरा क्लियर करना होगा। तो ये लेक्चर को अच्छे से देखिए और उसको पहले क्लियर कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे जो कि 4th चैप्टर का होगा। और आपको ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपको आखिरी तक काम आने वाले, तो ऐसा मत समझे कि ये NCERT तक ही आपको काम आएंगे। तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, अगले यही चैप्टर का अगला पार्ट जो है, अगला वीडियो हम अगले लेक्चर में उसे पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से वीडियोज़ को देखिए। अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना हो जाए। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।